नमस्कार बच्चों। हम नीति शतक पढ़ रहे थे। नीति शतक में हमने 35 श्लोक पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आज हम 36वां श्लोक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमने अब तक पढ़ा, मूर्खों के बारे में पढ़ा, स्वाभिमान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम धन के महिमा के बारे में पढ़ रहे हैं कि धन, एकमात्र धन अगर किसी के पास होता है तो उसका भी बड़ी महिमा समाज में हो जाती है। लेकिन यह बड़ा व्यंग के रूप में कहा है कवि ने, यहाँ पर किसी अच्छे गुण के रूप में नहीं कहा है। तो उसी क्रम में 36 श्लोक में उन्होंने कहा है कि या अस्ति वित्यम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। कि जिसके पास में वित्त यानी धन है वही मनुष्य कुलीन है। कुलीन यानी बड़े कुल का, अच्छे श्रेष्ठ कुल वाला व्यक्ति है वह। स पंडित है, वही पंडित यानी बुद्धिमान है। स श्रुतवान गुणज्ञ है, वह शास्त्रों को सुनने वाला गुणवान भी है, गुणों को जानने वाला और शास्त्रों को जानने वाला, यानी कि उसी को समाज के लोग गुणवान मान लेते हैं, शास्त्रों को जानने वाला मान लेते हैं जिसके पास धन है। स एव वक्ता, वही वक्ता है और दर्शनीय, और वही दर्शनीय भी है। उसी को देखने के लिए भागते हैं, उसी को सुनते हैं लोग बाग। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रित्य, सभी प्रकार के गुण स्वर्ण में यानी कि धन में रहते हैं। धन जिसके पास है उसमें सभी गुण आ जाते हैं, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगले मंत्र में, दौर्मंत्र्यात् नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अध्ययनात् कुलम कूतनयात् शीलम खलोपासनात् ये मध्यादनवेक्षणाद् अपि कृषि स्नेह प्रवाश्रयात् मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनयात् त्याग प्रमादात् धनम। कि दौर्मन्यस्य यानी कि कुमंत्रणा जो है वह राजा के नष्ट होने से, दौर्मंत्र्यात यानी कि कुमंत्रणा से, अगर मंत्री अच्छे नहीं हो तो राजा नष्ट हो जाता है। संगात यति ही, और आसक्ति से यति यानी सन्यासी नष्ट हो जाता है। लालनात यानी कि लालन पालन से या ज़्यादा लाड कर देने से पुत्र जो है वह नष्ट हो जाता है। और अध्ययनात यानी अध्ययन ना करने से विप्र यानी कि ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना है, अगर वह अध्ययन अध्यापन नहीं करेगा तो उसका भी नाश हो जाएगा। कुतनयात कुलम, कुपुत्र से कुल का नाश हो जाता है। खलोपासनात शीलम, और खल दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से शील का, चरित्र का नाश हो जाता है। मद्यात ही, मद्यपान करने से, मदिरा पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है। अनवेक्षणात कृषि, और देखभाल नहीं करने से कृषि नष्ट हो जाती है। प्रवासात श्रेयात स्नेह, प्रवास यानी दूर जाकर रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है। और अप्रणयात मैत्री, और अप्रणय से, प्रेम नहीं रहने से मित्रता नष्ट हो जाती है। अनयात समृद्धि ही, अनयात यानी कि कुनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है। और त्यागात प्रमादात धनम, और त्याग और प्रमाद से, दान देने से और प्रमाद करने से धन नष्ट हो जाता है, ऐसा वे कह रहे हैं भर्तृहरि कवि। फिर कह रहे हैं, दानम भोगो नाश्य त्रिश्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। कि दान, भोग और नाश, ये तीन ही धन की गति होती है। धन तीन ही प्रकार से नष्ट होता है, या तो दान कर दो या भोग कर दो, अथवा फिर वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात या तो चोर चुरा के ले जाएंगे या राजा आदि ले लेंगे। यो न ददाति न भुंक्ते, जो ना देते हैं ना खाते हैं, तस्य तृतीया गति, उनकी तीसरी गति हो जाती है, अर्थात धन को चोर चुरा के ले जाएंगे या राजा के लोग उठा के ले जाएंगे, इस प्रकार। फिर कह रहे हैं, मणि शाणोर लीड है समर विजयी हेति दलितो मद ईक्षणो नागः शरदी सरिदा शयान पुलिना कलाशेष चंद्र है सुरत मृदिता बाल वनिता
तनिम्नः शोभन्ते गलित विभवाश्च अर्थिषु नरः, कि शाणो लीड है मणि, शाण पर घिसी हुई, शान यानी कि जिस पर घिसकर मणि की का परख की जाती है, उस पर घिसी हुई मणि। हेति दलित समर विजय, और समर में शस्त्रों से घायल विजेता। मद ईक्षणा नाग है, मद से क्षीण हो गया हाथी। और शरद ऋतु में, शरदी यानी शरद ऋतु में, अश्यान पुलिना, सूखे हुए तटों वाली नदी, सरित यानी नदी। कला शेष चंद्र है, और जिसकी एक कला मात्र बची हुई है, ऐसा चंद्रमा। सुरत मृदिता बाल वनिता, और मृदित नव यौवना नारी। अर्थिषु गलित विभवा नरहा, और याचकों में, अर्थिषु यानी याचकों में, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, ऐसा मनुष्य। त निम्नानि शोभन्ते, ये सब क्षीणता को प्राप्त होने के कारण शोभा नहीं प्राप्त करते। दान देने वाला मनुष्य यदि गरीब हो गया है तो फिर वह भी शोभा को प्राप्त नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बताते हुए अंत में यही संदेश दिया है कि जो दान देने वाला व्यक्ति है, उसका धन अगर नष्ट हो जाता है तो फिर वह भी शोभा को प्राप्त नहीं करता है। फिर कह रहे हैं, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव कर्म सबुद्धि अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थ ऊष्मणा विरहति पुरुषः स एव अन्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। कि तानि अविकलानि इंद्रियाणि, वही विकार रहित इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कोई विकार नहीं आया है, वही विकार रहित इंद्रियां हैं। ततेव कर्म है, वही कर्म है। स अप्रतिहतः बुद्धिम, और वही अप्रतिहत यानी कि किसी प्रकार से रुकी नहीं है, ऐसी बुद्धि है, वही बुद्धि है। ततेव वचनम, वही वाणी है। अर्थ ऊष्मणा विरहित, केवल धन की गर्माहट कम हो गई है, विरहित यानी दूर हो गई है। स एव पुरुष है, वही पुरुष है, किंतु धन की कमी हो जाने के कारण क्षणेन अन्यः भवति, क्षण भर में ही कुछ अन्य सा ही प्रतीत होने लगता है। भवति इति एतत् विचित्रम, यह बड़े ही विचित्र बात है कि मनुष्य का इंद्रियां वही है, कर्म वही है, बोलचाल वही है, लेकिन धन की कमी हो गई है तो वह अन्य सा ही लगने लग जाता है, कुछ पराया सा ही लगने लग जाता है। यही आश्चर्य की बात है। फिर कह रहे हैं, परीक्षीण है कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसरते स पश्चात संपूर्ण है कलयति धरित्रीणीं तृणसमाम। अतश्च अनेकांता गुरुलघु य अर्थेषु धनीनाम अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परीक्षीण है यानी कि क्षीण हो गया है कोई, कश्चित यानी कोई क्षीण हो गया है, किसी के पास धन कम हो गया है, ऐसा दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो गया है, ऐसा। इस प्रयति यवानाम प्रसरते, वह एक मुट्ठी भर अनाज के लिए परेशान रहता है। जो दरिद्र हो गया है वह मुट्ठी भर अनाज के लिए भी परेशान रहता है, तब उतना ही धन उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। स पश्चात संपूर्ण है कलयत्री धरित्रीम तृण समा, और उसके पास जब उसको कुछ मिल जाता है तो पूरी पृथ्वी उसके लिए तृण के समान हो जाती है, एक तिनके के समान हो जाती है। समय के फेर के बाद में अगर बाद में उसे बहुत सारा धन मिल जाता है तो उसके लिए वह पूरी की पूरी पृथ्वी ही तृण के समान, एक तिनके के समान हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, कुछ नहीं समझता फिर वह किसी को भी। अतः च अनेकांता गुरु लघु तया अर्थेषु धनीना, तो वो कहना चाह रहे हैं कि इस बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि धनियों की अनिश्चित दशा पदार्थों के मूल्य को बढ़ाती और घटाती रहती है। मतलब कि मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से पदार्थ का मूल्य घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कि जब हमें आवश्यकता होती है तो एक मुट्ठी अनाज ही सब कुछ होता है, और जब हमारे पास धन आ जाता है तो हम बहुत सारी अमूल्य चीज़ों को भी तुच्छ समझने लगते हैं। फिर कह रहे हैं, राजन दुदुक शशि यदि क्षितिधेनु में नाम तेन अद्य वत्समिव लोकम अमुपुषाण।
तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपुष्यमाणे नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमिः। कि हे राजन, यदि तुम दूहना चाहते हो, दुदुक्षसी यदि क्षितिधेनु में नाम, इस पृथ्वी रूपी गाय को अगर तुम दूहना चाहते हो, अर्थात इससे कुछ पाना चाहते हो इस पृथ्वी से, अपने राज्य से, तेन तो फिर अभी तुम वत्समिव लोकम अमुपूषाण, मतलब कि इस संसार, इस प्रजा रूप लोक का तुम पहले बछड़े के समान पालन पोषण करो। हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी अपने राज्य रूपी गाय से धन प्राप्त करना चाहते हो या कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसको दोहना चाहते हो, तो पहले लोक समूह का बछड़े के समान पालन पोषण करो। तब प्रजा के अच्छी प्रकार से प्रसन्न हो जाने पर, सम्यक अनिशम परिपुष्यमाण, प्रसन्न होने पर, पुष्ट होने पर, नाना फलम फलती कल्पलते भूमि, यह जो भूमि है वह स्वयं ही तुम्हें कल्पलता के समान विविध प्रकार के फल देती रहेगी। जब प्रजा संतुष्ट रहेगी तो तुम्हें अपने आप ही अपनी पृथ्वी से सब कुछ मिलने लगेगा। फिर कह रहे हैं, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि च अर्थपरा वादान्या, नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। राजनीति के बारे में कह रहे हैं कि राजनीति अनेक प्रकार की होती है। कभी तो सत्या अनृत्या च पुरुषा, कभी तो सच, कभी झूठ, और कभी कठोर, पुरुष यानी कठोर, और प्रियवादिनी च, कभी प्रिय मधुर बोलने वाली, च हिंसा, कभी हिंसक वृत्ति वाली, और दयालु, और कभी दयालु ऐसी वाणी, कभी अर्थपरा यानी कि धन को सर्वोपरि मानने वाली, च नित्य व्यया, और कभी सदैव व्यय करने वाली, कभी नित्य धन आगमः, कभी सदैव धन कमाने वाली, नगर वारंगना यानी कि वेश्याओं के समान। राजनीति भी अनेक रूपों वाली होती है, राजनीति भी अनेक प्रकार की होती है। कभी सत्य बोलना पड़ता है, कभी असत्य बोलना पड़ता है, कभी प्रिय बोलना पड़ता है, कभी हिंसक होना पड़ता है, कभी दयालु होना पड़ता है, कभी धन को ही सर्वोपरि मानना पड़ता है, और कभी धन को बचाना पड़ता है, कभी धन कमाना पड़ता है। ऐसे वारंगनाओं के समान राजनीति भी अनेक प्रकार की होती है, अनेक रूपों वाली होती है। फिर कह रहे हैं, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणश्च येषाम एते षड्गुणा न प्रवर्ताः को अर्थ तेषाम पार्थिवो अपाश्रयेण। कि हे राजन, पार्थिव यानी राजा, हे राजा, जिन राजाओं के पास आदेश पालन यानी कि अपनी आज्ञा का पालन कराने की कीर्ति नहीं हो, और ब्राह्मणानाम दानम भोगो, ब्राह्मणों का रक्षण, दान, भोग, और मित्र संरक्षण, मित्र की रक्षा करने की क्षमता, ये 6 गुण नहीं हो जिनमें, येषाम एते षड्गुणाः न, जिनके पास ये 6 गुण नहीं होते, को अर्थ है तेषाम पार्थिवो अपाश्रयण, उनकी शरण में जाने से क्या लाभ। जिस राजा के पास में ये 6 नहीं है, उनकी शरण में जाने से कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात राजा के पास ये होने ही चाहिए, तभी उनके पास कोई आएगा। फिर कह रहे हैं, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नियतम मेरो ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपाणाम वृथा मा कृथा कूपे पश्चपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जनम। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अब साधारण मनुष्य कह रहे हैं कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, विधाता ने हमारे इस ललाट पर जितना लिख दिया है, स्तोकम महदवा, थोड़ा या ज़्यादा, धन जो हमारे विधाता ने हमारे मस्तक पर लिख दिया है, थोड़ा या ज़्यादा, तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि, वह तो हमें मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। नियतम मेरो ततो न अधिकम, और उससे अधिक तो हमें सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत माना जाता है, अगर उस पर भी हम चले जाएंगे तो हमारे भाग्य से ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। तत् धीरो भव, इसलिए धैर्यशाली बनिए। वित्तवस्तु कृपणाम वृथा माँ कृथा, इसलिए धन में कृपण मत बनो, धन के प्रति इतने लालसा
मत दिखाओ। देखो कूपे पयो निधावपि, चाहे कुएं में और चाहे सागर में हम जो घट डालते हैं तो वह उतना ही जल ग्रहण करता है। घड़े में जितना जल आ सकता है वह उतना ही ग्रहण करता है, चाहे उसे आप समुद्र में डालें या चाहे कुएं में डालें। इसलिए हमारे भाग्य में जितना है वह धन हमें कहीं पर भी प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना। अब दुरात्मा व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि निर्दयता निष्कारण कलह है। अकरुणतम अकारण विग्रह यानी कि निर्दयता, बिना किसी कारण के कलह करना, पराई नारी और संपत्ति पर कुदृष्टि रखना, पर धने पर योषिति यानी दूसरे के धन और दूसरे की पत्नी पर स्पृहा यानी कि इच्छा रखना, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, अपने सज्जनों और मित्रों में भी सहन शक्ति न रखना, यही दुर्जन व्यक्तियों का सहज धर्म होता है। दुर्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं। फिर कह रहे हैं अब दुर्जनों के व्यवहार के बारे में ये बताने लग गए हैं, धन की प्रकृति को बताने के बाद में। फिर कह रहे हैं दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित है सर्प है किम असौ न भयंकर है, कि दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन। दुर्जन जो व्यक्ति होता है वह हमेशा दूर करने योग्य ही होता है, चाहे वह विद्या से अलंकृत हो फिर भी। विद्यावान भी कोई अगर व्यक्ति दुर्जन है तो उससे दूर ही रहना चाहिए। मणिना भूषित है सर्प है कि मसव न भयंकर है, कि क्या मणि से सुशोभित सर्प जो है वह भयंकर नहीं होता। अगर किसी सर्प के पास में मणि हो, हीरा हो, तो भी वह दूर भगाने के ही योग्य होता है। हम ऐसे सर्प को उठाकर गले में नहीं डाल लेते हैं जिसके पास मणि हो। तो ऐसे ही विद्यावान भी अगर दुर्जन है व्यक्ति तो उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं जाड्यम ही मति गण्यते व्रत शुचौ दम्भ शुचौ केतवम शूरे निग्रहणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विन्या वलिप्ता मुखरता वक्त्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत गुणिनायु दुर्जने न अंकितः, कि दुर्जनों के द्वारा जो सारे गुण हैं वह भी दुर्गुण बना दिए जाते हैं। कैसे कि अगर कोई लज्जाशील है तो जाड्यम ही मति, लज्जाशील है तो मूर्ख कह दिया जाता है उसको। व्रत शुचौ दम्भ है, व्रतों में पवित्र है तो पाखंडी कह दिया जाता है उसे, दम्भ यानी पाखंडी। शुचौ केतवम, पवित्र चरित्र वाला है तो उसको कपटी कह दिया जाता है। शूरे निग्रहणता, शूरवीर है तो उसको निर्दयी बता दिया जाता है। मुनौ विमतिता, मुनि है तो बुद्धिहीन कह दिया जाता है। दैन्यम प्रिय लापिनी, प्रिय बोलने वाला है तो दीन बेचारा बता देते हैं उसको। तेजस्विन्या वलिप्तता, तेजस्वी है तो दुरअभिमानी कह दिया जाता है। मुखरता वक्त्य शक्ति ही, श्रेष्ठ वक्ता है तो वाचालता वाचाल उसको बड़बोला बोल दिया जाता है। और वक्त्य शक्ति ही स्थिरे, अगर व्यक्ति दुर्बल है, अगर व्यक्ति स्थिर है एक जगह पर तो उसको दुर्बल बता दिया जाता है। इस प्रकार तत्को नाम गुणों, कौन सा ऐसा गुण है जो कि गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जो कि दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं किया जाता। जितने भी गुण हैं वह सब दुर्जनों के द्वारा दुर्गुण बता दिए जाते हैं। फिर कह रहे हैं लोभश्चेत गुणेन किम पिशुनता यद्य अस्ति किम पातकई सत्यम चेतपसा च किम शुचि मनो यद्य अस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम बलेन महिमा यद अस्ति किम मंडनई सद्विद्या यदि किम धनई अपयशो यद अस्ति किम मृत्युना। यदि लोभ है तो अन्य दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। लोभ है चेत गुणेन किम, अगर आपके पास लोभ है, अगर आप लालची हैं तो अन्य और किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। पिशुनता यदि किम पातकई, अगर चुगलखोरी है तो पाप और किसी पाप से क्या लेना देना। सत्यम चेत तपसा, और यदि आपके पास सत्य निष्ठा है तो किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। शुचो मनो यद अस्ति तीर्थेन किम, यदि पवित्र मन है आपके पास तो किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सौजन्य यदि किम बलेन महिमा, अगर साधुता है तो फिर शक्ति की क्या आवश्यकता है।
यद अस्ति किम मंडनी महिमा, अगर महिमा है, प्रतिष्ठा है, तो किसी भारी सजावट की आवश्यकता ही नहीं है। सद विद्या यदि किम धनी, और अगर आपके पास में सद विद्या है तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं है। और अपयश यदि है तो मृत्यु की भी आवश्यकता नहीं है। अपयश मृत्यु के बराबर ही होता है। यदि आपका यश नहीं है आपके पास में, आपकी कीर्ति नहीं है बल्कि अपकीर्ति है चारों तरफ, तो मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, वह मृत्यु के समान ही है। फिर कह रहे हैं शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम मुखर अनक्षरम स्वाकृते, प्रभु धन परायण है सतत दुर्गत सज्जनो, नृपांगण गत खलो मनसी सप्त शल्यानी में। दिवस धूसर शशि गलित, दिन में फीका पड़ा हुआ शशि यानी चंद्रमा, और गलित यौवना कामिनी, और जवानी ढल चुकी है ऐसी नारी, विगत वारिजम सरह है, कमल रहित तालाब, और स्वाकृते यानी सुंदर आकृति वाले पुरुष का, अनक्षरम मुखम ज्ञान से रहित चेहरा, धन परायण प्रभु धन कमाने में लगा स्वामी, और सतत दुर्गत सज्जन है, और निरंतर विपत्तिग्रस्त सज्जन है। ये सब, और राजसभा तक पहुंचा हुआ दुष्ट व्यक्ति, ये सब मेरे मन में कांटे के समान है। ये सात जो हैं सप्त शल्यानी में, ये सात मेरे मन में कांटे के समान हैं। अर्थात दिन में चंद्रमा की जो रोशनी है वह फीकी पड़ जाती है। जवानी से ढली हुई नारी किसी को शोभा नहीं, किसी को लुभाती नहीं है। कमलों से रहित तालाब बहुत ही खराब लगता है दिखने में। स्वाकृते सुंदर आकृति वाले पुरुष का ज्ञानहीन चेहरा भी बुरा लगता है। धन परायण प्रभु यानी कि सदैव धन ही कमाने में लगे रहने वाला स्वामी, दान नहीं करने वाला स्वामी, और सदैव विपत्ति में गिरता हुआ सज्जन व्यक्ति, और राज आंगन में पहुंचा हुआ दुष्ट व्यक्ति, ये सात मेरे मन में कांटे के समान चुभते हैं। अर्थात ये सात बहुत ही दुख देने वाले होते हैं, मन को दुख देने वाले, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो आज हमने 50 श्लोक इसके कंप्लीट कर लिए हैं नीति शतक के, और 51वें श्लोक से हम कल अध्ययन प्रारंभ करेंगे।